Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important previous year's question answer for NTSC stage first of geography. So let us start with question number 1. Black soils are generally poor in. ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर किस तत्व की कमी होती है? तो आपका आंसर होगा फास्फोरिक कंटेंट्स की उसके अंदर क्या होती है? कमी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज ऑन द इक्वेटर? लेक विक्टोरिया लाइज ऑन द इक्वेटर. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर influencing land use in an area? Population density. It is not a physical factor, it is a human factor. ये कैसा फैक्टर है? ह्यूमन फैक्टर है. बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री जो फैक्टर्स है वो आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं, चाहे आपका स्लोप ऑफ लैंड हो, चाहे एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर हो, चाहे ड्रेनेज ऑफ द लैंड. तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल? आपका आंसर आ जाएगा बॉक्साइट. और बॉक्साइट से हमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम. डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स क्या होता है? जब सरफेस रॉक्स अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A mushroom rock is a landform caused by the action of. तो ये आपका आंसर होगा विंड एरोजन. जो मशरूम रॉक्स है वो किसका रिजल्ट है? वो विंड एरोजन का रिजल्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग वैलीज आर कार्व्ड आउट बाय द एक्शन ऑफ. जो हैंगिंग वैली है, लटकती हुई घाटियाँ हैं, वो किसका एक्शन होता है? ग्लेशियर्स. आपका राइट आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री बॉक्साइट वॉज फाउंड फर्स्ट टाइम इन 1821. सबसे पहले जो आपका बॉक्साइट है वो कहाँ मिला? तो आपका आंसर होगा फ्रांस. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स. बाय विच नेम दीज आर नोन? तो इनको कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट. और इनके अंदर प्लेटिनम, गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, जितने भी आपके प्रीशियस क्या होते हैं? मिनरल होते हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू? रबर किस प्रकार की एक वनस्पति है? तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमालयन यव स्पीसीज इज एंडेंजर्ड बिकॉज. देखिए, हिमालयन एरियाज़ के अंदर आपका एक पौधा पाया जाता है जिसको हिमालयन यव के नाम से जाना जाता है. इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है टक्सोल. क्या नाम है? टक्सोल. जो आपका कैंसर को क्योर करने में क्या आता है? काफ़ी काम आता है. तो इसकी जो प्रजाति है वो खतरे में क्यों है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका. ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क टू क्योर कैंसर. इस पौधे का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो छाल है उससे टक्सोल नाम का रसायन प्राप्त होता है जो कैंसर को ठीक करने के लिए, कैंसर जो बीमारी है उसको दूर करने के लिए जिसका क्या होता है? प्रयोग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटेलिक मिनरल इज. इनमें से कौन सा मेटेलिक मिनरल है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन. क्या हो जाएगा? आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन आयरन और? तो आपका मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है. लेकिन जो लिग्नाइट है वो आपका कोल का टाइप्स होता है, ना कि आपका किसका होता है? आयरन और का होता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो. सबसे पहले आपका आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ? पंपास. टेम्परेट ग्रासलैंड को आपको फोर्थ से मिलाना है. थ्रोनी शर्प्स जो आपकी है थर्ड. कटिंगा ये आपकी ऑप्शन नंबर थर्ड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको हम क्या कहते हैं? सवाना. और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट अमेजन रिवर बेसिन. ये आपका क्या है? मैचअप्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ट्री ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन?
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्य जो पेड़ है वो कौन सा है? योर आंसर इज महोगनी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? जिन एरियाज के अंदर मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है वहाँ पर आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें एबनी, महागनी और रोजवुड इंपॉर्टेंट आपकी क्या पाई जाती है? वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ट्री द सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड? रेशम के कीट किसके ऊपर पाले जाते हैं, किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो आपका होगा मलबेरी। जो सहतूत के पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जिसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेनेट हैज़ इट्स एक्सिस हाईली टिल्टेड? ज़्यादा झुका हुआ किसका एक्स है? तो ये आपका आंसर होगा यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस पास बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज रीओपन्ड फॉर ट्रेड आफ्टर 44 ईयर्स? तो योर आंसर इज नाथुला। नाथुला दर्रे को व्यापार के लिए भारत और चीन के बीच क्या किया गया है? दोबारा से रीओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन? तो आपका आंसर होगा साइलेंट वैली इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोस्ट एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस आर कॉल्ड रिंग ऑफ फायर? तो देखिए जो आपका कोस्टल एरिया है जहाँ जिसको क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जून ड्यू टू? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो लो होता है, टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। यही कारण है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है वो अट्रैक्टेड होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ जून मंथ के अंदर। मैंने आप सभी को बता रखा है कि टेम्परेचर जहाँ हाई होता है प्रेशर लो होता है, और जहाँ प्रेशर आपका लो रहेगा वहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? हाई। एंड विंड इज ऑलवेज blowing from high pressure area to low pressure area. Next question is V-shaped counters exist? तो आपका आंसर होगा peak of a mountain. Peak of a mountain किसी भी पर्वत का जो शिखर होता है, सबसे ऊंची चोटी होती है, वो V शेप को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन अप्रोच टू सस्टेनेबली मैनेज द? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को अगर हम क्या करते हैं? फ्यूचर यूज़ के लिए क्या करते हैं? उसको कंजर्व करते हैं, तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो इससे हम किसको मैनेज कर रहे हैं? सस्टेनेबली वाटर रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ द स्पेसिंग ऑफ काउंटर लाइन्स इंडिकेट्स जेंटल स्लोप? तो आपका आंसर होगा काउंटर लाइन्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड आर ऑलमोस्ट पैरेलल। पैरेलल होता है समानांतर, और स्पेस्ड होता है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? जो स्थान होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस वहाँ पर होता है काउंटर लाइन्स के बीच में, और वो लाइन्स ऑलमोस्ट क्या होती है? पैरेलल होती है। वो किसको इंडिकेट करती है? जेंटल स्लोप को क्या करती है? इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ द टेराइन? तो आपका आंसर होगा डेंडेरेटिक। क्या होगा? डेंडेरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर लाइन्स रिप्रेजेंट? तो आंसर होगा एरियाज हैविंग सेम हाइट अबव द मेन सी लेवल। मीन सी लेवल समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो काउंटर लाइन क्या करती? रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू? तो आपका आंसर होगा मिजोरम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से गुजरती है, तो 8 स्टेट से जिनसे वो क्या होती है? पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 अरेंज द फॉलोइंग सेंचुरीज नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वी हैव 4 नेशनल पार्क्स एंड वी हैव टू सेट दीज पार्क्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट आपका आता है बांदीपुर। बांदीपुर आपका कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। सरिस्का आपका राजस्थान के अंदर है।
दाची गांव आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है और पेरियार आपका कहाँ पर है, केरला। सबसे पहले आपका आ जाएगा थर्ड जो दाची गांव जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद आपका आ जाएगा राजस्थान, उसके बाद आपका आ जाएगा कर्नाटक और नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका आ जाएगा बच्चों केरला। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिव समुद्रम वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय, तो आपका आंसर होगा रिवर कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीज विद कोनिकल शेप्ड लीव्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सो कोनिकल शेप के जो लीव्स होते हैं वो आपके कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। विश्व का अकेला एक ऐसा महाद्वीप जिनमें से या जिसमें से जो तीनों इंपॉर्टेंट आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होती है वो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म एज, तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। एक जैसे वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनल। पनामा नहर कौन से दो ओशियन को जोड़ती है, आपका आंसर होगा पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के बारे में एक और आप ध्यान रखें कि ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट ओशियन है और पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इन यूरोप इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री के लिए आपका डेनमार्क जो है वो वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियरा नेवाडा इज द नेम ऑफ, तो ये आपका क्या है, एक माउंटेन है जो अमेरिका के अंदर क्या है, पाया जाता है। ये जो आपकी माउंटेन है ये वेस्टर्न अमेरिका के जो एरिया है उस पर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आपका कैसा है, एक वार्म ओशियन करंट है, गर्म जल की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, तो लावा फ्लोज से जो आपकी सॉइल का निर्माण होता है वो है आपकी ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरियोलिस फोर्स इज कोज्ड ड्यू टू, कोरियोलिस फोर्स जिसके कारण से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होती है राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो कोज्ड होता है ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर जो बरसात होती है, विंटर रेनफॉल होता है, वो किसके कारण से होता है, तो आपका आंसर होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ब्लेसिंग फॉर रवि क्रॉप्स इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज इंडिया लाई इन द एशियन कॉन्टिनेंट, तो योर आंसर इज इन द साउथ पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैनल हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। देखिए सुएज कैनल 1869 में ओपन हुई, जिसके बाद इंडिया और आपका कौन सा यूरोप का जो डिस्टेंस है वो किस कैनल के खुल जाने के बाद कम हुआ, सुएज कैनल। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सुएज कैनल कब ओपन हुई, सुएज कैनल का ओपन होने का टाइम था 1869। कितना डिस्टेंस रिड्यूस हुआ यूरोप और इंडिया के बीच में, तो आपका आंसर होगा 7000 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज सुनामी मीन्स इन जापानीज लैंग्वेज। तो अब क्लियर हो गया कि सुनामी कैसा है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव वेव्स। क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलीफ, साइक्लोनिक एंड कॉन्वेक्शनल आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके किसके टाइप्स हैं, ये आपके रेनफॉल, किसके हैं, रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी इज रिलेटेड। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, ये सब आपके किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से क्या है, रिलेटेड है, भूकंप विज्ञान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच एजेंट फीचर्स लाइक स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट आर रिलेटेड। तो ये आपका रिलेटेड है अंडरग्राउंड वाटर, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 45
previous year's question answer of geography for NTSC stage 1. You have to watch this video and learn these 45 question answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.